कथा बहुत लेट शुरू हुई है भाई। आज गोवर्धन उठाने से पहले ही इंद्र देवता चले आए। उन्होंने कही भगतों को जाने ही नहीं दूंगा कथा सुनने के लिए, है ना भाई। हम तो अपने टाइम पे आ गए। अब कन्हैया थोड़ा और चलने सीखे और ग्वाल वालों के साथ बाहर निकल जाते थे। एक दिन मैया यशोदा जमुना पे पानी भरने गई और अपनी सखियों के साथ बातों में लग गई। लाला को संग ले गई तो वो ग्वाल वालों के साथ, छोटे छोटे बालक कन्हैया के साथ के, कोई थोड़ा उनसे बड़ा कोई थोड़ा उनसे छोटा, उनके साथ खेलने के लिए छोड़ दिया। आज धरती मैया बहुत दिन से प्रार्थना भगवान से करती थी कि प्रभु वैसे तो मैं मुक्त हूँ, आपकी कृपा से आपकी पटरानी हूँ, पर मुक्ति की भी मुक्ति करानी चाहिए। कन्हैया ने छोटा सा माटी का डेला उठाया और मुंह में रख लिया। इतनी देर थी कि वहां सारे ग्वाल वाल भाग के यशोदा मैया के पास पहुंच गए। मैया मैया, लाला ने माटी खा ली, लाला ने माटी खाई है। यशोदा दौड़ के आई और कहने लगी लाला तूने माटी खाई है? ना मैया, मैंने माटी नहीं खाई। दाऊ जी से पूछ लो, इनसे पूछ लो, उससे पूछ, मैंने माटी नहीं खाई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। 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 अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सकन संग खेलो। छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो। तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। याने गटक गटक गट खाई, यशोदा सुने माई। याने गटक गटक गट खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। क्यों लाला तेने माटी खाई, क्यों लाला तेने माटी खाई। दूध दही को कबहू न नाटी, दूध दही को कबहू न नाटी। क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। जसोदा समझाए रही ले साटी, जसोदा समझाए रही ले साटी। कोने दया नहे आई, यशोदा सुने माई। या कोने दया नहे आई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। मुख के माहे अंगुली मेली, मुख के माहे अंगुली मेली। निकल पड़ी माटी की डेली, निकल पड़ी माटी की डेली। भीड़ भई सखियन की भेली, भीड़ भई सखियन की भेली। चाहे देखें लोग लोग आई, यशोदा सुने माई।
तीन लोक बामे दर्शायो, तीन लोक बामे दर्शायो, तब विश्वास यशोदय आयो, तब विश्वास यशोदय आयो। मेरो पूरन ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुने माई, मेरो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। ऐसो रसना है माखन में, ऐसो रसना है माखन में, मेवा मिश्री नहीं दाखन में, मेवा मिश्री नए दाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, जन मुक्ति की मुक्ति पाई, यशोदा सुने माई, यानी मुक्ति की मुक्ति पाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माँ। यारज को सुर नर मुन तरसे, यारज को सुर नर मुन तरसे, धन्य भाग जो नित उठे परसे, धन्य भाग जो नुटे बरसे, जिनकी लगन लगी हो हरि सो, जिनकी लगन लगी हो हरि सो, जिनकी लगन लगी हो हरि सो, भक्तों ने महिमा गाई, यशोदा सुने माई, या के भक्तों ने महिमा गाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। बोलिए वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय। जय जय। या यशोदा कन्हैया को सुला रही हैं। शाम का रात की समय है, रात की बेला है, तो लाला को सुना रही। ए लाला ना लोरी सुन के सोते थे। रोजाना यशोदा मैया लाला को लोरी सुनाती थी और तब कन्हैया सोते थे। आज कन्हैया जिद कर गए और कहने लगे मैया आज लोरी नहीं, आज कहानी सुनाओ। कहानी सुनूंगा तब सोऊंगा। नहीं लाला लोरी सुन ले, मुझे बहुत काम है और भी काम करने हैं। दूध दही का काम कर, तेरे लिए दही जमाऊंगी, माखन निकालूंगी सुबह, तू लोरी सुन ले। ना मैया आज तो कहानी ही सुनूंगा। कहानी सुनने के लिए जिद कर गए आज कन्हैया। मैया बोली ठीक है कहानी सुन। अब मैया कहानी सुनाने लगी कि एक अयोध्या के राजा थे दशरथ, उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी को वनवास हो गया, उनकी माता ने वनवास दे दिया और पिता की आज्ञा से वो वन में चले गए। ये मैया कन्हैया को कहानी सुना रही है। पिता की आज्ञा से राम जी वन को चले गए और लक्ष्मण भी साथ में चले गए और सीता जी भी साथ चले गए। एक दिन ऐसा हुआ कि एक लंका का राजा था रावण, और वो सीता मैया का हरण करके ले गया। और जो कन्हैया ने सुनी कि हरण करके ले गया सीता का, और कन्हैया आवेश में आ गए और बोले लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण कहाँ है, मैं इसका वध कर दूंगा। सीता को कैसे हर के ले गया। मैया कहती है कन्हैया को क्या हो गया, ये तो धनुष बाण मांग रहा है। कन्हैया को अपने पहले जन्म की याद आ गई कि मैं राम हूं और मेरी पत्नी को कैसे हर के ले गया।
मैं अभी इसका वध कर दूंगा। लक्ष्मण धनुष बाढ़ दो। मैया ने कहा कन्हैया क्या हो गया, क्या हो गया? कन्हैया को ध्यान हुआ कि मैं तो अब द्वापर में हूं, त्रेता में नहीं। कुछ नहीं मैया, कुछ नहीं, कहानी अच्छी थी। कन्हैया ने बात बदल दी। कहानी अच्छी थी मैया, बताओ राम के होते हुए सीता को कैसे चोरी करके ले गया? बदल दी बात। कन्हैया सो गए। मोटा मोटा काजल मैया रोज लगाती थी कन्हैया के, आंखें बड़ी बड़ी हो जाए लाला की, आंखें तो पहले ही उनकी बड़ी बड़ी, पर रोजाना काजल लगाती थी माँ। अब कन्हैया और बड़े हो गए थोड़े से। मैया सोचती है कि मैं अपने हाथ से माखन निकाल के लाला को खिलाऊंगी। मैया के घर में और भी थे काम करने वाले, तो मैया ने कहा ना, आज मैं खुद दही बिलोंगी और माखन में स्वयं निकालूंगी। लाला जब तक सो रहा है, लाला जगेगा तब तक मैं माखन निकाल के तैयार कर लूंगी। यशोदा मैया मटके में दही को लेकर के बैठी और पहले रस्सी की नोती बनाते थे और उससे, नोती और दोना बोलते थे, उससे ऐसे चलाते थे, खड़े होके भी चलाते थे, पीढ़ा पे बैठ के चलाते थे। पीढ़ा पे बैठ के मैया माखन निकालने के लिए दही बिलो रही है। इतने में कन्हैया जाग गए और आंखें मीड़ते हुए आए और बोले मैया भूख लगी है, जल्दी से माखन दो। मैया ने कहा हाँ लाला, अभी माखन बना रही हूँ। और छोटे बच्चे जो है ना, माँ कुछ भी काम कर रही हो, उन्हें काम से कोई मतलब नहीं, चाहे हाथ सने हैं चाहे काम में लगे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। एक टांग रखी गोद में और दूसरी टांग रख के चढ़ जाते हैं गोद में, कुछ भी होता रहे, कंधा पकड़े और चढ़ जाते हैं। अपने बच्चों का भी यही हाल होता है। ऐसे ही कन्हैया मैया की गोद में चढ़ गए। मैया पीढ़ा पे बैठी है और आज कन्हैया गोद में चढ़ गए। मैया ने दूध बिलोना छोड़ दिया और कन्हैया को दूध पिलाने लगी। कन्हैया दूध पिए जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं पता नहीं कितने दिनों के भूखे हैं। गंगी गाय है ना, उसका दूध लाला पीता था। मैया ने उसका दूध निकाल करके चूल्हे पे चढ़ा रखा था गर्म होने के लिए। दूध सोचने लगा लाला आज दूध पिए ही जा रहा है, मैया का दूध पी रहा है और इसका पेट ज्यादा भर गया तो ये मुझे नहीं पिएगा, और मुझे कन्हैया ना पिए तो मेरे जीवन को धिक्कार है। जो मैं ठाकुर जी के काम ना आऊं तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। दूध ये सोचने लगा। इधर कन्हैया बोले, कन्हैया कोई अकेले दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि उनके उदर में ही हम सब लोग हैं, पूरे संसार का पालन करते, पूरे संसार को वो खिलाते हैं, इसलिए दूध पी रहे थे ज्यादा। कन्हैया बोले मैया तू ये बता कि तुझे प्यारा कौन है, कौन प्यारा है तुझे, सबसे ज्यादा बता तुझे कौन प्यारा है। मैया ने कहा मुझे तो मेरे लाला के अलावा कुछ भी प्यारा नहीं है, मेरा कन्हैया ही मुझे बहुत प्यारा है, कन्हैया के सिवाय और मुझे कोई नहीं भाता। भगवान ने लीला करी, अच्छा अभी बताता हूं तुझे कौन प्यारा है। अग्निदेव को प्रेरणा दे दी, अग्निदेव तेज हो गए और दूध, इधर दूध की भी महिमा गाते हैं। दूध ने कहा अगर मुझे कन्हैया नहीं पिएगा तो मैं चूल्हे में कूद करके अपनी जान दे दूंगा। दूध के भाव ये थे। इधर कन्हैया ने लीला करी, देखता हूं मैया को कौन प्यारा। जब मैया ने देखा कि दूध तो उबलने जा रहा है, निकल जाएगा, चूल्हे में गिरेगा, मैया दौड़ी, कन्हैया को तो एक तरफ पटका और दूध बचाने के लिए भाग गई। अच्छा अभी तो कहती थी लाला के सिवाय मुझे कोई प्यारा नहीं है, तुझे तो दूध ज्यादा प्यारा है, बचा ले इसको। और कन्हैया ने वहां एक सिलबट्टा होता है ना, उसका जो बटना होता है वहीं रखा था, और उठाया और जो मैया के मटके थे जो बिलोरी थी धाड़ मारा उसी में, ले तुझे ये प्यारा है, मैं इसको फोड़ दिया मटका। इतना बढ़िया मटका दादी के हाथ का, यशोदा की ददिया सास के हाथ का मटका, इतना बड़ा फोड़ दिया कन्हैया ने।
मोह माया में फंसी है, मुझे छोड़ के भाग गई। माया से मोह ज्यादा है, दूध ज्यादा प्यारा है तुझे, इसे बचा ले। मैंने इधर बिगाड़ दिया, उधर बचाएगी, इधर गया, उधर इतना बचाए, इधर ज्यादा गया। कन्हैया ने मटका फोड़ा और सारे में दूध दही 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 हो गया, सारे में लस्सी बन गई थी उस पहले। अरे लाला तूने ये क्या कर दिया, सारा दूध सारा दही तूने फैला दिया, फोड़ दिया मेरा मटका मेरी दादी सास के हाथ का। कन्हैया ने कहा मैया तुझे नहीं पता, इस ये ना दूध दही विषैला था, इसलिए मैंने मटके को फोड़ दिया। दूध दही में विष था ऐसा नहीं था, लेकिन कन्हैया कहते हैं ये मोह ममता है ना, ये विष समझने चाहिए तुझे। ये इससे मोह है ना माया से, ये विष के समान है। भजन करो, मोह मत करो। अच्छा इसमें विष मिला है, मैं देखती हूं तुझे, कि देख दिखाऊं कितनी चींटियां मर गई हैं। अब चींटियां तो मरेंगी ही जब दूध दही फैलेगा तो। कन्हैया अपनी बात बड़ी रखते हैं। कितनी चींटियां मर गई, मैं झूठ नहीं बोलता मैया, ये विषैला था, मैंने बहा दिया। मैया ने कहा आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं छोड़ूंगी, आज मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। और मैया ने कन्हैया के पीछे दौड़ लगाई। मैया पीछे पीछे दौड़ रही है और कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे हैं। और जब मैया ये दही बिलो रही थी ना, मैया की कैसी सुंदर शोभा थी, बहुत सुंदर। मैया ने लहंगा पहना हुआ है पीले रंग का, और सुंदर चोली पहने हैं, और ओढ़नी पिंक कलर की ओढ़ी हुई है, और जो लहंगा में जो वो है ना फुंदने बंधे हुए हैं, बहुत सुंदर शोभा है। मैया ऐसे ऐसे हाथ चला रही थी तो कंगन और कुंडल जो खनकते थे, बड़ी अच्छी धुनें आती थी। और मालती के पुष्पों का उन्होंने गजरा लगा रखा था मैया ने। अब मैया पीछे पीछे दौड़ रही है पकड़ने को कन्हैया के, और कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे। पूरे आंगन में मैया और कन्हैया दौड़ रहे हैं। मालती के पुष्प जो लगे थे गजरे के रूप में, वो चुटिया ढीली हो गई, भागते भागते वो पुष्प पूरे आंगन में बिखर रहे हैं। अब आंगन की शोभा देखो कैसी हो गई। भागते भागते मैया थक गई, बहुत थक गई। अरे कन्हैया तूने तो मुझे थका दिया, पर मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, आज बांध के रखूंगी। आज मैया कन्हैया को बांधने चली है, ब्रह्म को बांधने चली है। ब्रह्म केवल प्रेम से बनते हैं, गुस्से से नहीं। ब्रह्म के पीछे दौड़ रही है मैया। पूरे आंगन में खूब घुमाया, मैया को थका दिया। मैं तो तुझे पकड़ ना सकी, तेरी लीला तू ही जाने। कन्हैया जान गए कि मैया थक चुकी है, अब ये ज्यादा नहीं दौड़ पाएगी, तो कन्हैया खड़े हो गए। खड़े हो गए तो मैया ने दौड़ करके लाला को पकड़ लिया। अब मैं तुझे बांध दूंगी, तू बहुत शैतानी करता है, तू कुछ काम नहीं करने देता, बहुत शैतानी करता है, बांध दूंगी। मैया ने कन्हैया को बांधने के लिए ऊखल था वहां पे जिसमें धान कूटते हैं, उससे बांधने, हाँ उससे बांधने के लिए मैया चली। रस्सी निकाली, और जितनी रस्सी मैया लपेटती है पेट में और ऊखल में, 2 अंगुल छोटी हो जाती है। और रस्सी लाती है, सारी घर की रस्सियां समाप्त हो गई और 2 अंगुल की दूरी खत्म नहीं हुई। गोपियां भी ले आई अपने यहाँ से रस्सी, उनकी भी रस्सी बांधी, फिर भी 2 अंगुल की दूरी समाप्त नहीं हुई। ये 2 अंगुल की दूरी क्या है? यही मेरा और तेरा 2 अंगुल की दूरी है। मोह माया, ये भगवान की माया। अगर ये 2 अंगुल की दूरी खत्म हो जाए, मेरा तेरा खत्म हो जाए, तो जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है।
मैया बांधते बांधते थक गए। बांधते बांधते थक गई और कन्हैया बंध नहीं रहा है तो हार के बैठ गई। तेरी तू ही जाने, पेट फुला लेता है, क्या करता है, सारी रस्सी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। कन्हैया कहते हैं मैया तुझे बांधना नहीं आता, मैं सिखाता हूँ। और कन्हैया ने वो रस्सी पकड़ी और अपने आप बंध गए। आज भगवान दामोदर लीला करने जा रहे हैं। भगवान ने ये 1.5 साल की आयु में ये सारे कार्य कर लिए। अपने आप बन गए आज कन्हैया। मैया काम काज में लग गई कि बंधा हुआ बैठा है, अब तो बैठा रहेगा एक जगह। लेकिन लाला कहाँ बैठने वाला है, वो ऊखल को घसीटते घसीटते आगे चले गए। और उनके दरवाजे पे 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे नंद बाबा के द्वार पे। दोनों वृक्षों के बीच में होकर के निकल गए और पीछे ऊखल को घसीटते ला रहे हैं और दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल फंसा और भगवान ने एक झटका लगाया और दोनों पेड़ तड़ तड़ करके गिर पड़े। पेड़ गिरे, न आंधी न तूफान, पेड़ गिर पड़े। उनमें से 2 पुरुष निकले और भगवान की स्तुति की और चले गए। ये दृश्य वहां के बच्चों ने देखा। उन्होंने स्तुति की। जो पुरुष निकल के गए, बाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मस्व मनस्तव पादयोर्नः स्मृतया शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि हसताम दर्शने अस्तु भवतनूनाम। उन्होंने स्तुति की कि हे प्रभु, हमारी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, हमारे हाथ सदा आपकी सेवा करते रहें, हमारे कान आपकी कथा श्रवण करते रहें और हमारे जो चरण हैं ये आपके तीर्थों में जाते रहें और हमारा मस्तक सदा आपके चरणों में झुका रहे। ये कौन थे दोनों वृक्ष? ये कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। ये एक बार अपनी जो उनकी पत्नियां थी उनके साथ आकर के गंगा में स्नान कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, एक दूसरे पर जल उछाल रहे थे। और तभी वहां से नारद जी आए और इनकी पत्नियों ने वस्त्र धारण कर लिए और ये नग्न अवस्था में खड़े रहे। नारद जी ने शाप दे दिया, तुम कैसे जड़ होकर के खड़े हो और जल को दूषित करते हो, गंगा का सम्मान नहीं करते और तुम वृक्ष हो जाओ। नारद जी ने शाप दे दिया। वो दुखी हुए, नारद जी से कहने लगे कि मुनिराज, आप तो दया के सागर हैं, आपका धर्म है कि सब पे दया करना, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हम जान ना सके कि आप आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मेरा श्राप जो है ना वो मिथ्या नहीं हो सकता, पेड़ तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन तुम नंद बाबा के द्वार पे जाकर के यमलार्जुन के पेड़ बनोगे और तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे। 100 वर्ष की तुम्हारी आयु होगी। इस 100 वर्ष से दोनों पेड़ खड़े थे और भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। इनका नामकरण संस्कार भी बड़े हो गए थे, डर की वजह से कराया नहीं था कि कंस को पता चल जाएगा। जब बड़े हो गए थे तभी हुआ था। एक दिन वसुदेव जी ने गर्गाचारी जी से कहा, क्योंकि उनके गुरु गर्गाचारी जी हैं वसुदेव जी के और नंद बाबा के हैं सांडिल्य मुनि।
तो अपने गुरु ही नामकरण संस्कार कर सकते हैं। इसलिए गर्गाचार्य जी को उन्होंने भेजा कि अब हमारे बालक थोड़े बड़े हो गए हैं, आप जाकर के गुप्त रूप से नाम रखे आओ, उनको नामकरण संस्कार कर दो। मैया देवकी ने उनके लिए, अब उनको उनके पास से छोटे छोटे गए थे, उन्हें क्या पता बालक साल के हो गए, इतने बड़े हो गए होंगे, उन्हें छोटे छोटे झबले बना के दिए, मेरे बच्चों को पहनवा देना, मेरे हाथ के सिले हुए झबले पहन के तब मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार होगा, मुझे खुशी होगी। यशोदा तो सेवा कर ही रही हैं। मैया देवकी ने छोटे छोटे झबले बना के दिए। गर्गाचार्य जी आए गुप्त रूप से नंद बाबा के यहाँ, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, जलपान कराया। ये गर्गाचार्य जी है ना, किसी के हाथ का भोजन नहीं करते, ये अपने हाथ से ही बना करके खाते हैं। ये बोले, मैया यशोदा ने कहा बाबा जी भोजन कर लें, कि यशोदा मुझे सामग्री दे दे, मैं अपने आप बना करके भोजन करूँगा। मैया यशोदा ने दूध दे दिया और चावल दे दिया, बाबा जी इतनी जल्दी तो खीर ही बन सकती है, आप खीर बना लो। बाबा जी ने चूल्हा जलाया और खीर का पतीला चढ़ा दिया। जब खीर बन के तैयार हुई तो बाबा ने, बेले होते थे बेला पहले, फूल के, कांसे के फूल के ना, उसमें खीर परोस ली। खीर परोस के और बाबा जी ने ध्यान लगाया, ये नारायण के भगत हैं, बाबा जी जो है नारायण के, नारायण का ध्यान लगाया, हे प्रभु हे नारायण आओ और खीर का प्रसाद पाओ, हे नारायण हे मेरे प्रभु आओ भोग लगाओ। जैसे ध्यान लगाया और कन्हैया आए और खीर खाने लगे। बाबा जी तो आंखें बंद करे बैठे हैं और कन्हैया आराम से खीर खा रहे हैं। जब नेत्र खोले तो बोले, अरे यशोदा, यशोदा देख तेरे लाला ने मेरा प्रसाद झूठा कर दिया, पकड़ ले इसको। यशोदा दौड़ के आई, बोली कन्हैया तूने प्रसाद बाबा जी का झूठा कर दिया। यशोदा कहने लगी, लो बाबा जी दोबारा सामान ले लो, फिर बना लो। फिर बाबा जी ने बनाया, काफी देर में प्रसाद बन के तैयार हुआ। अब दोपहर सवेरे को बनाया, वो तो कन्हैया का झूठा कर दी। फिर बनाया तो दोपहर हो गई। अब जैसे बाबा जी फिर भोग लगाने बैठे, फिर नारायण का ध्यान किया तो वो कन्हैया फिर कहीं से आ गया, ध्यान करते ही भगवान आते। हमें लगता है कि हम भोग लगा रहे हैं तो भगवान नहीं खा रहे हैं, रखा है। भगवान प्रेम देखते हैं, प्रेम के भूखे हैं, वो प्रेम का, भगत के प्रेम का भोग लगाते हैं। कन्हैया आए और खीर खाने लग गए। बाबा जी आंख बंद करे बैठे हैं और कन्हैया खीर खा रहे हैं। आंखें खोली, अरे यशोदा तेरे लाला ने फिर मेरा प्रसाद झूठा कर दिया, इसको पकड़। यशोदा मैया फिर पकड़ के ले गई महाराज। अब तीसरी बार ले सामान, फिर बना लो। फिर बनाने लगे, फिर खीर बन के तैयार हुई और बाबा जी ने अब की बार बेला में नहीं, क्योंकि बाबा जी को भूख बहुत लग गई, शाम हो गई। खीर बनाते बनाते भूख ज्यादा लग गई और उन्होंने बड़ी सी थाली ली। यशोदा बड़ी सी थाली दे फूल की, और उसमें अपनी खीर जल्दी ठंडी करूंगा। थाली में खीर परोसी और आंख बंद करके बोले, हे नारायण पूरा दिन हो गया, मुंह में कुछ गया नहीं, बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी भोग लगाओ, थाली में प्रसाद ठंडा हो रहा है, जल्दी जल्दी भोग लगाओ। और कन्हैया दौड़ के आए, थाली उठा करके पीने लगे। अरे यशोदा तेरा लाला आज मुझे भोजन करने नहीं देगा, देख फिर प्रसाद झूठा कर दिया। मैया ने कान पकड़े और ऐंठे, तूने आज पूरे दिन बाबा जी को भोजन नहीं करने दिया। कन्हैया कहते, मैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैया जे इतने भाव से, इतने प्रेम से बुलाते हैं थाली में प्रसाद लगा करके कि आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, मैं रुक नहीं पाता और मैं भोजन कर लेता हूं, फिर कहते हैं मेरा झूठा कर दिया। जब उन्होंने ध्यान लगा करके कन्हैया की ओर देखा तो भगवान ने साक्षात नारायण रूप में दर्शन दिया। गर्गाचार्य जी कहने लगे, हे मेरे प्रभु आप हैं
इस रूप में मैं जान ना सका, मुझे क्षमा कर दो। मैंने 2-3 बार आपसे आपके प्रसाद का त्याग किया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। गर्गाचार्य जी आज भगवान की वंदना कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। एक छोटा सा भजन गाएंगे, बढ़िया सा ब्रज का। हाँ, कोई भी गा लो लेकिन छोटा। कि श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या ना जाने जाने कोई ना जाने। मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत दुनिया छवि लगी मैनू श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से। भई दीवानी मैं तो तब से, भई दीवानी मैं तो तब से। बांधी प्रीत की डोर मोहन से, बांधी प्रीत की डोर मोहन से। नाता तोड़ा सारे जग से, नाता तोड़ा सारे जग से। कैसी होई कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना पग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, लागे बेगाना। अब तो केवल श्याम को पाना अब तो केवल श्याम को पाया। अब तो केवल श्याम को पाना। अब तो केवल श्याम को पाया। रूठ जाए अरे तो उन्हें मनाना, टूट जाए तो उन्हें मनाना। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। भई दीवानी मैं तो तब से, वही दीवानी में तो जब से। बांधी प्रीत की डोर मोहन से, बांध
बांधी प्रीत की डोर मोहन से। लोक लाज देनी बिसराई, लोक लाज में ही बिसराई, लोक लाज देनी बिसराई, लोक लाज देगी बिसराई। कोई क्या जाने कोई क्या जाने ये प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, कोई लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। लोग कहे मैं भाई बाबरिया, लोग कहे मैं भाई बाबरिया, जब से उड़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी। दम अब तो रहूं मस्तानी। रूप रास अंग अंग समाने, रूप राज अंग अंग में समाई, रूप रास अंग अंग में समाई। राज अंग अंग में समाई। हैरत हैरत रहूं दीवाने, हीरत हीरत रहूं वीरानी, हैरत हैरत रहूं दीवाने। हैरत हैरत रहूं वीरानी। मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई। मोहन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। बोली बाल कृष्ण भगवान की माइक जय। पकड़ के बैठो। अच्छा बोलिए खाटू नरेश की जय हो। बोलिए लखदास। कार्य करवाने के लिए मुझे वसुदेव ने भेजा है। नंद बाबा कहने लगे अगर हम सबके सामने जोर शोर से कराएंगे तो कंस को पता चल जाएगा कि इनके घर में बालक हुए हैं, इसलिए आप गौशाला में गुप्त रूप से नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचारी जी कहने लगे ठीक है। गौशाला में बैठ गए। पहले ना बच्चे 5-5 साल के हो जाते थे तब तक माता का दूध पीते थे, खूब बड़े बड़े हो जाते थे तब तक घुस जाते थे मैया की गोद में। अब गर्गाचारी जी नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे हैं गौशाला में। हाँ ऐसा होता था, 5-5 साल के बच्चे पीते, हमने खुद देखा है। और अब तो 6 महीने का बच्चा होगा नहीं, दूध पहले छुड़ा देंगे, बोतल लगा देंगे, माँ का दूध पीते। मैया बैठी है, इनसे पूछ लो, 5-5 साल के बच्चे। दोनों माताएं आज गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेना चाहती, संत की परीक्षा ले रही हैं। रोहिणी मैया कन्हैया को लेकर के गोद में ऐसे आंचल ढक लेती थी, दूध पिलाती थी, तो और ऐसे दूध पिला रही हैं और कन्हैया को आंचल से ढक लिया। रोहिणी मैया ने कन्हैया को गोद में ले लिया और दाऊ भैया को माँ यशोदा ने गोद में ले लिया और आंचल से ढक लिया कि गर्गाचार्य जी देख ना पाए किसकी गोद में किसका बच्चा है। गर्गाचार्य जी ने कहते ना पहले बड़े का नाम संस्कार होना चाहिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं जो यशोदा की गोद में है इनका नाम राम होगा, ये रोहिणी पुत्र हैं। यशोदा की गोद में जो रोहिणी पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। ये बलवान बहुत होंगे इसलिए लोग इनको बलराम कहेंगे।
इनके आयुध हल होगा, हलधर भी कहेंगे। इनके बहुत से नाम होंगे। बलराम जी का नाम रख दिया। अब गर्गाचार्य जी कहते हैं जो रोहिणी मैया की गोद में है उनका आंचल हटाया गया। अब तो जानकी भेद खुल गया। जो कन्हैया के तरफ उन्होंने देखा, कन्हैया की छवि को इतने सुंदर ठाकुर जी नीलमणि के समान, लाल लाल होठ, बड़े बड़े नेत्र, सुंदर सुगढ़ नासिका, माथे पर मोर पंख का मुकुट बंधा हुआ है और रोहिणी मैया की गोद में लेटे हुए हैं। गर्गाचार्य जी देखते ही रह गए। गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, दृष्टि हटती नहीं। देखते रह गए, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। यशोदा मैया कहती हैं इन बाबा जी को क्या हो गया, हिला के देखो इन बाबा जी को क्या। नंद बाबा ने उठ के, गुरुदेव बच्चे का नाम रख। जब समाधि उनकी खुलवाई तब गर्गाचार्य जी बोले इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। आगे जाके ये लीला करेंगे नई नई, उसके लीला के हिसाब से इनका गोपाल भी नाम होगा, इनका बच्छपाल भी नाम होगा, इनके सहस्त्र नाम होंगे। जो इनका नाम रख देंगे रणछोड़ भी इनका नाम होगा। जो नाम रखे, द्वारकाधीश भी होंगे, अनेक नाम होंगे इनके। दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। कृष्ण भगवान ने कलयुग में, द्वापर युग में अवतार लिया 16 कला से। और वैसे तो कला भगवान नहीं कम करते अपनी, पर कहते हैं लोग के त्रेता में 12 कला से अवतार लिया श्री राम रूप में। लेकिन भगवान कोई अंतर नहीं है। उन्होंने अपनी 12 कला से अवतार लिया, 4 कला छुपा के रखी थी। मर्यादा में रहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तुलसीदास जी है ना, वो राम जी के भगत हैं। रामायण उन्होंने लिखी और कन्हैया के भगत, राम के भगत पूरा संसार ही है। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन चले गए महाराज कन्हैया का दर्शन करने के लिए। और वहाँ के जो पंडित लोग, पंडा लोग थे, उन्होंने उनकी हंसी उड़ा दी। देखिए ये राम जी के भगत और हमारे 16 कला से अवतरित कन्हैया के दर्शन करने आए। तुम तो राम जी के भगत हो, तुम कन्हैया के दर्शन करने आए हो। जिधर से निकले उधर ऐसी चर्चा, जिधर से निकले उनको बड़ा दुख लगा कि ये राम में और कृष्ण में भेद समझते हैं। आज तुलसीदास बाबा ठाकुर जी है ना, बांके बिहारी, उनकी चौखट पकड़ के खड़े हो गए और बोले कित मुरली कित चंद्र का, कित को गोपिन को साथ, तुलसी मस्तक तब झुके, धनुष बाण ले हाथ। श्री राधे। कहते हैं कि देखते ही देखते ठाकुर जी जो बंसी बजा रहे थे, टेढ़ी टांग वाले खड़े थे, वो सीधे खड़े हो गए और धनुष बाण हाथ में आ गया। जो देख रहे थे, भीड़ लगी हुई थी मंदिर में। तुलसीदास ने कही मस्तक झुकेगा नहीं, धनुष बाण हाथ लोगे तब, क्योंकि ये सब लोग हंसी। मैं भेद नहीं समझता, आप मेरे प्रभु श्री राम ही इस रूप में आए हैं, लेकिन ये सब भेद समझते हैं। इनकी आंखें खोलना बहुत जरूरी है। कन्हैया राम रूप में खड़े हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी बड़े लीलाधर हैं, अपने भक्त की लाज फटाफट रख लेते हैं। सब तुलसीदास जी को प्रणाम करने लगे। तुलसीदास जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हमारे आंखों पे जो पर्दा पड़ा था कृष्ण और राम के भेद का, वो आज आपने हटा दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब कन्हैया हो गए थोड़े और बड़े।
3-4 साल के। नंद गांव में एक सुखिया नाम की फल वाली रहती है। उसने सांडिल्य मुनि से पूछा, गुरुदेव मैं कन्हैया का दर्शन, राजा महाराजाओं के घर कोई ऐसे अचानक नहीं जाता था, बड़ी विनती प्रार्थना से भाग्य से जा पाते थे। नंद राय जी राजा हैं। सुखिया फल वाली ने कहा कि गुरुदेव मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है कि लाला का दर्शन कैसे भी हो जाए। कैसे होगा? गुरुजी ने कहा 21,000 गायत्री जप करो रोज, तब लाला का दर्शन होगा। सुखिया कहने लगी मेरी सामर्थ्य ऐसी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी गुरुदेव, कोई सरल उपाय बताओ। तो गुरुजी ने कहा कि नंद भवन की तुम रोजाना परिक्रमा लगा करो। कृष्ण कृष्ण कह के नंद भवन की परिक्रमा लगाओ रोज। हाँ ये काम कर लूंगी। रोज परिक्रमा लगाती थी, कब लाला का दर्शन होगा, कब लाला का दर्शन। साल हो गई लगाते लगे थे। रोजाना द्वार पे आवाज लगाती है, फल ले लो, कोई फल ले लो, फल वाली आई है, फल ले लो। अब कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए थे, वो कहने लगे मैया फल लेने हैं, फल वाली आई है, मैं फल लूंगा। और दौड़ करके सुखिया के पास आ गए, बोले माँ मुझे फल दे। सुखिया तो गद गद हो गई, आंखों से प्रेम आंसू झरने लगे, प्रेम आंसू झर रहे हैं। कन्हैया को कहने लगी कि लाला मैं फल तुझे दूंगी, लेकिन इसके बदले में कुछ कीमत देनी पड़ती है। लाला नहीं जानते कि कुछ किसी से लेते हैं तो कीमत देनी पड़ती, क्योंकि वो तो देने वाला है, कभी किसी का कुछ लेता ही नहीं। कीमत क्या होती है? लाला ने पूछा कीमत क्या होती? कि जैसे मैं तुम्हें फल दूंगी उसके बदले में तुम्हें कुछ मुझे अनाज देना पड़ेगा, कोई धान, कोई भी अनाज हो। लाला बोले वो तो मैं दे दूंगा, और दौड़ करके गए, दोनों मुट्ठी भर के ले आए। अनाज गिरता आया कन्हैया की छोटी छोटी मुट्ठी, और 2-4 ही 5-7 दाने बचे मुट्ठी में, गिरते चले आए। बोले ये लो और मुझे फल दे दो। सुखिया ने कहा मेरे लिए ये बहुत है, अपनी झोली में रखवा लिए, और कहा ये मेरे लिए पर्याप्त है। टोकरी में रखा अनाज, जितने फल थे उसकी टोकरी में सारे ठाकुर जी को पकड़ा दिए। माँ तो पहले ही कह चुके थे ठाकुर जी। सुखिया बोली लाला तू मुझे माँ कहा है ना? हाँ मैया, तो तू मेरी गोद में बैठ जाए एक बार। और कन्हैया उछल करके सुखिया की गोद में बैठ गए। आज सुखिया धन्य हो गई, धन्य हो गई कि प्रभु आज आपने मुझे धन्य कर दिया, तार दिया। आंखों से अश्रुधारा बंद नहीं है। और ठाकुर जी को फल दे करके सुखिया अपने घर आई। जब टोकरी को खोल करके देखा तो हीरे जवाहरात से टोकरी भरी हुई है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया और भोले बाबा देने में देर नहीं लगाते, हृदय हो सच्चा मांगने वाला। वैसे अपने जो ज्यादा भक्ति करता उसको ज्यादा धन नहीं देते। ठाकुर जी कहते हैं ज्यादा धन दे दूंगा तो ये बिगड़ जाएगा और बुरे कर्मों में लग जाएगा, इसलिए जरूरत का ही देते, ज्यादा नहीं देते अपने भगत को। तभी कहते हैं विष्णु के भगत ज्यादा दुखी रहते हैं, देते नहीं। भोले बाबा जल्दी दे देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा ऐसे दयालु हैं। एक फल वाली थी और वो फल बेच करके आती थी। एक शिव मंदिर था, वहां बैठ जाती थी, रोजाना बैठती थी द्वार पर। पूजा नहीं करती, जल नहीं चढ़ाती और न मत्था टेकती थी। उनके चबूतरे पर जरूर बैठ जाती थी, आराम करती थी बैठ के वहाँ। और वो तम्बाकू खाया करती थी, तम्बाकू रगड़ती थी, चूना लगाती थी, और जो चूना उंगली पे लग जाता था उसको मंदिर की दीवार पे पोंछ देती थी। रोजाना का काम था। इतनी दीवार उसने चूने से सफ़ेद कर दी। जब उसकी मृत्यु हुई, यमराज के दूत यमलोक लेके गए तो उसका खाता खुला
तो वहाँ भोले बाबा के पार्षद भी आ गए उसको लेने। यमदूत बोले हम लाए हैं इसको, हमारी है, पापिनी है, इसने कभी भगवान की पूजा नहीं की। भगवान के गढ़ बोले ये हमारी है, कि तुम्हारी कहाँ से हो गई, इसने कभी भोले बाबा का नाम तक नहीं लिया, कैसे हो। वो बोले तुम्हें पता नहीं है, इसने मंदिर की पुताई करी है। इसने क्या किया, मंदिर की पुताई करी है। इतने भगवान इतने से पर रीत जाते हैं कि वो चूना लगाती थी, केवल उंगली पहुंच जाती, अपनी उंगली साफ करती थी। भगवान ने उसको पुताई समझ लिया। चाहे इतने ही जगह की करी, इसने मंदिर की पुताई करी है, ये हमारी है। और भोले बाबा के गढ़ शिवलोक ले गए उसको। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। अपना सनातन धर्म के मुकाबले का कोई धर्म नहीं। अपने भोले बाबा, कन्हैया, राम जी, माता जी, किसी का भजन करो, अपने भगवान सनातन धर्म है सब। कभी दूसरे के धर्म में नहीं जाना चाहिए, कभी अपना धर्म परिवर्तन ना करो, किसी के भड़कावे में ना हो। अपना बाबा है, इसका भजन करो, अपने ठाकुर जी का, अपनी राधा रानी का भजन करो। सहस्त्र नाम है, जो तुम्हें नाम प्रिय लगे उसी को जपते रहो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब ठाकुर जी हमारे 5 साल के हो गए। कितने साल के? 5 साल के। अब कन्हैया कहने लगे मैया सब बालक 5-5 साल के बछड़ा चराने जाते हैं और हम भी जाएंगे बछड़ा चराने। मैया बोली लाला अभी तो तू बहुत छोटा है, अभी तू कैसे जाएगा बछड़े चराने, बहुत छोटा है। कन्हैया कहते हैं छोटे छोटे बालक मेरे साथ के भी तो जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। ना लाला अभी गुरुजी से पूछेंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे, फिर तब तू जाइयो। गुरुजी को बुलाया गया। सांडल मुनि बोले कि कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, लाला को जाने दो यशोदा। पूजन कराया गया और सुंदर वस्त्र पहनाए और बंसी दी और पीतांबर ऐसे लगाया गया। कन्हैया का सुंदर स्वरूप तो है ही, मोर पंख बांध दिया और आज माथे पे तिलक लगा करके कहा कि जाओ, एक लकुटी दे दी, एक कमरिया दे दी, ठंड लगे ओढ़ लो, बैठना हो तो बिछा लो, काली कमली दे दी। कन्हैया आज बच्छपाल बन गए, बछड़े चराने लगे। रोज नई लीला करते हैं, बछड़े चराने जाते हैं और आते हैं, बंसी बजाते हैं, नए नए खेल खेलते हैं वन में जा कर के। और 5 साल की उम्र में भगवान ने एक मंडली बना ली, क्योंकि अब ग्वाल वालन के साथ जान पहचान हो गई, बाहर निकलने लगे, वन में जाने लगे बछड़ा चराने। तो एक चोर मंडली बनाई, चोर मंडली। और चोर मंडली के अध्यक्ष कौन बन गए? ठाकुर जी। लाला बन गए चोर मंडली के अध्यक्ष। एक होता है ना मैन, वो ही बन गए। और कहने लगे देखो भाइयों, हम अपने घर का माखन नहीं खाएंगे, हम अपना कमा के खाएंगे माखन। कि कन्हैया हम कमाने कहाँ जाएंगे, कि गोपियों के घर से चुरा के खाएंगे तो वो हमारी मेहनत की कमाई होगी, हम चोरी करेंगे उनके। क्योंकि गोपियां मन में भाव रखती थी लाला एक बार कैसे भी मेरे घर आ जाए माखन चुराने। छीके को सजा के रखती थी, छीके पर माखन रख देती थी, छुप के देखती लाला कब आएगा हमारे घर माखन खाने। भगवान भाव के भूखे हैं। तो उन्होंने चोर मंडली बनाई और कहा हमें अपने आप कमा के खाना है, अपने घर का माखन नहीं खाना। कन्हैया से बालकों ने कहा कि पकड़े गए तो कि मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, वो मंत्र कह के तुम भाग जाए करना, फिर पकड़े नहीं जाएंगे। बता भैया, बता लाला कौन सा मंत्र है। बोले कफलम 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 करके भाग जाओ करियो। उन्होंने कहा ठीक है भैया। एक कफलम नाम के ऋषि थे तो वो जपते थे। तो भैया वो सबके लिए नहीं है, वो कन्हैया के लिए मंत्र है। कहीं सोचोगे
चोरी करते हुए भाग जाए और पकड़े ना जाए, सब ये कन्हैया का मंत्र है। महाराज चोर मंडली तैयार हो गई। अब कहा पहला घर किसका होना चाहिए? कन्हैया तेरे घर से शुरू करें कि हाँ ठीक है, कोई काम हो अपने घर से ही शुरू करो। घुस गए सब यशोदा मैया की कुठरिया में और सब बंदरों को माखन खिलाया, ग्वाल वालों को माखन खिलाया कन्हैया ने, और खुद जैसे माखन खाने लगे। और यशोदा मैया ने थोड़ी गड़बड़ सुनी, अंदर तो दौड़ के गई, बोली अंधेरा था, और जैसे पैछर सुनी कि मैया आ रही है, खिड़की से सबको भगा दिया, भाग जाओ भाग जाओ। मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया, लाला तू माखन चोरी करता है, मैं तो तुझे माखन का लोना देती हूँ, फिर चुरा के खाता है। ना मैया, मैंने माखन ना खायो, मैंने ना खायो। फिर तेरे हाथ तो माखन में है। अरे मैया, तूने ये जो आरसी पहना दी है ना, जो कड़े थे ना उसमें शीशे लगे हुए थे, उनको आरसी कहते। जे तूने मुझे आरसी पहना दी है ना, ये बड़ी गर्म हो जाती हैं, सो माखन में डाल के इन्हें ठंडा कर दो। और जे मुंह पे माखन लगा सो, अरे मैया जी तो वैसे ही लगा हुआ जे हाथन से। कन्हैया ऐसी ऐसी लीला करते हैं। बालक खेलते हैं तो कह देते हैं कन्हैया तू यशोदा का है ही नहीं, तू नंद बाबा का नहीं है, तो जन कहां से मोल ले आए। दाऊ जी चिढ़ा देते थे। एक दिन फिर माखन चुराया और कन्हैया के मुंह पे देख करके यशोदा पकड़ के कहती है फिर तूने माखन चुराया? ना मैया, मैंने नहीं खाया, तू रोजाना मुझे भेज देती है वन में, मैं कहां से माखन चुराऊंगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पीछे, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो, ओ मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बहर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बहर पड़े हैं, बरे बस मुख लपटायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ चार पहरे बंसी बट भट क्यों, चार पैर बंसी बट भट क्यों, सांझ परे घर आयो, ओ मैया मैया मोरी मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। दाऊ कहत मोल को लीनो, दाऊ कहत मोल को लीनो, तू जसुमत कब जायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये ले अपनी लकुट कमरिया, दुखी हो गए भगवान। ये ले अपनी लकुट कमरिया, तूने आज तक दियो ही कायम हुए, सवेरे ये लकुटी पकड़ा देती है कमरिया, पूरे दिन गैया चरावतों में, और अब सांझ को आऊं तो कहते माखन चुरा लियो।
मैंने ना माखन चुरायो, ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाचे नचायो ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया रोने लगे। मैया लाला ने कहा दाऊ तो मुझसे वैसे ही मोल को लियो कहता है, मैं तेरो ना हूँ इसलिए तू मुझसे प्यार ना करे है, सवेरे ही भेज दे है गाय चरावे को, बछड़ा चरावे को, और आब तू तो मुझे प्यार ना करे, दाऊ जी से ही प्यार करे तू। कन्हैया रोने लगे। मैया ने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी को मैया ने मना लिया। बोले वृंदावन बिहारी जय हो। जय जय श्री राधे, राधे श्याम, जय जय श्री राधे राधे श्याम। अब कन्हैया और थोड़े से बड़े हो गए और गोपाष्टमी जो आती है कार्तिक में, उससे भगवान गाय चराने लगे। गाय चराते हैं, नई नई लीला करते हैं वन में। एक दिन गाय चराने के लिए गए और वहाँ एक ताल वन है, उसमें एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है। सब बच्चों ने कहा, ग्वाल बालों ने, कि कन्हैया इसमें एक बहुत भयानक एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है, ये हमें फल नहीं खाने देता और बड़े मीठे और रसीले फल आते हैं ताल के पेड़ों पे। कन्हैया ने कहा तुम्हें फल खाने हैं? कि हाँ कन्हैया। कि ठीक है। ठाकुर जी गए और जा करके दोनों भाइयों ने, बलराम जी और कन्हैया ने, पेड़ हिला दिए। पेड़ हिलाए तो पट 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 करके बहुत सारे फल नीचे गिर पड़े और बच्चों से कहा तुम खाओ, बीनो और खाओ। और देखा कि पेड़ हिला रहे हैं और फल खा रहे हैं। धेनुकासुर दौड़ करके आया और दुलत्ती मारी। धेनुकासुर यानी गधे के रूप में रहता था। बलराम जी को दुलत्ती मारी उसने। बलराम जी ने उसको पकड़ के घुमाया और ताल के पेड़ों पे दे मारा, क्योंकि ठाकुर जी ने उसको नहीं मारा इसलिए कि प्रहलाद को वचन दिया था तुम्हारे खानदान के किसी को मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा। दाऊ जी ने उसको मार दिया। जैसे वो गिरा पेड़ों पे, सारे पेड़ टूटते चले गए और सब बच्चों ने फल खाए। फिर शाम को घर आए। ऐसे ही कोई न कोई लीला करते हैं। एक दिन वृषभासुर नाम का दैत्य आकर के खेल खेल रहे हैं। भगवान घुड़चड्डी का खेल बताते हैं ये, कि जब खेल खेलते हैं उसके बाद में जो हार जाता है ना, उसको अपनी पीठ पे, जो हारने वाला जीतने वाले को अपनी पीठ पे चढ़ा करके ले जाता है। एक स्थान बता दिया कि वहां तक जाना है। इसी तरह खेल चल रहा है। एक बार दाऊ जी जानबूझ के हारे। जब इन्हें लीला करनी हो, दाऊ जी को कोई हरा सकता है? कोई नहीं। लेकिन जानबूझ के हार गए वृषभासुर से। कन्हैया ने कहा कि भैया, दाऊ भैया, ये दैत्य है जो हमारे साथ खेल रहा है। दाऊ जी हार गए जानबूझ करके, तो उनको पीठ पे बिठाना पड़ा उसको, और पीठ पे बिठा के ले जा रहे। उसने मारने के लिए अपना वजन बहुत बढ़ा दिया और दाऊ ने नीचे पटका और उसका प्राणांत कर दिया, वृषभासुर को मार दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसी लीला कर। एक बार अग्नि लग गई वन में, सब घबरा गए ग्वाल बाल। कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, गैया सब वन में रह गई। कन्हैया ने कहा आंखें बंद कर लो, और कन्हैया ने उस अग्नि का पान कर लिया, अग्नि को पी गए और घर पे आए गैयों को लेके। शाम को घर पे आए तो मैया ने शाम को दूध दिया बेला में ठंडा करके, तो थोड़ा थोड़ा गुनगुना दूध है। कन्हैया फूंक मार रहे हैं उसमें।
फूंक मारते हैं। दाऊ जी मुस्करा रहे हैं कि देखो कितनी लीला करता है। यहाँ ठंडे दूध को फूंक मार रहा है और अभी अभी अग्नि का पान करके आया है, पूरे बन की अग्नि पी के आया है और मैया ने जो दूध दिया उसको फूंक के पी रहा है। ये लाला इसकी लीला यही जाने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। जय जय श्री राधे राधे श्याम। ऐसी ठाकुर जी लीला नृत्य करते हैं। एक दिन कन्हैया गाय चरा करके वापस आ रहे थे और कुछ गौएं कुछ ग्वाल बाल पहले ही आ गए। जल्दी आकर उन्होंने जहाँ काली दह है ना, काली दह पे उन्होंने जलपान कर लिया और बालकों ने, और जो गाय थी उन्होंने भी पानी पी लिया। वहां पे पानी पीते ही वो जहरीला जल था और सबके सब मूर्छित हो गए। कन्हैया ने आकर के देखा कि ये मेरे सब ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। ये मेरे ग्वाल बाल सब मूर्छित हो गए और गाय भी मूर्छित हो गई। इस देह में काली नाग रहता है और उसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। कन्हैया ने खेल रचाया। दूसरे दिन, उस समय तो उनको होश में ले आए, लेकिन दूसरे दिन दाऊ जी तो घर पे रह गए और कन्हैया जल्दी अकेले ही चले गए ग्वाल वालों के साथ वन में। और कहने लगे, वहीं काली देव के पास जा करके एक कदम का वृक्ष है और वहां पर कहने लगे, आओ आज गेंद का खेल खेलेंगे। क्या खेलेंगे? गेंद बल्ला खेलेंगे आज। सब ग्वाल वाले इकट्ठे हुए और गेंद का खेल शुरू हो गया। काली दह पे खेलन आए, और जिसको नाचना आता है वो बैठेंगे नहीं, खड़े होके नाचेंगे। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली ओ काली काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो। ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में। ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में। अरे गेंद को खेल रचायो री मेरो बारो सो कन्हैया। यन गेंद को खेल रचायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया, मेरो छोटा सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे काली काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। के काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। अरे काहे की पट गेंद बनाई, काहे की अन गेंद बनाई। अरे काहे की पट गेंद बनाई, काहे की जन गेंद बनाई। अरे काहे को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। अरे काहे को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो
रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन डंडा लायो री जय हो। चंदन को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, गेंद के संग धायो री मेरो बारो सो कन्हैया, अरे गेंद के संग धायो री मेरो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। नागिन जब यूं उठ बोली, नागिन जब ऐसे उठ बोली, नागिन जब ऐसे उठ बोली, नागिन जब ऐसे उठ बोली, क्यों तू देह में आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, अरे क्यों तू देह में आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली 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 दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, काली काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। नागिन क्या कहती है? नागिन कहती है के लाला तू गेल भूल गयो, के लाला तू गेल भूल गयो, के काहू ने बहकायो री मेरो बारो सो कन्हैया, अरे के काहू ने बहकायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। और कन्हैया कहते हैं नागिन नाग जगाए दे जल्दी, 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 बाई के खातिर आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, अरे भाई के खातिर आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। ओ काली काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। युद्ध हुआ दोनों में भारी, 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 अंत में नाग हरायो री मेरो बारो सो कन्हैया, अरे अंत में नाग हरायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। रमन दीप को नाग भेज दियो, 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 फन पे चिन्ह बनायो री मेरो बारो सो कन्हैया, अरे फन पे चिन्ह बनायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो